मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। राधे राधे भक्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए हमारे महू शहर के बहुत ही दिव्य मंदिर श्री बिहारी जी के मंदिर में लेके आए हैं। आनंद बिहारी जी एक नाम है हमारे मंदिर का। तो और साथ ही आपको गोपाल मंदिर के दर्शन कराएंगे। इसके बाद में चक्की वाले महादेव के दर्शन कराएंगे और आपको दर्शन कराएंगे उस दिव्य
स्वरूप वाले हमारे बालाजी के दर्शन कराएंगे, जो करीब 500 साल पुराने हैं, और उनकी कहानी का विस्तृत वर्णन भी करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही हम शनि महाराज की महिमा बताते हुए उस दिव्य दरबार के भी दर्शन कराएंगे आपको, जहाँ पे शनि महाराज भी करीब करीब बताया जाता है कि 180 साल पुराने हैं। और एक मरी माता मंदिर है हमारे महू का, वो भी करीब इतना ही पुराना मंदिर है। और कई पीढ़ियों से यहाँ के जो पुजारी वगैरह हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो उन सब से हम आपको बहुत जल्दी मिलवाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जो अभी दर्शन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिक्षेत्र है हमारे चक्की वाले महादेव मंदिर का। तो चक्की वाले महादेव मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे करीब करीब 15 मंदिर हैं, और बीच में है हमारे चक्की वाले महादेव, वो बिल्कुल खुले प्रांगण में है। और चक्की वाले महादेव मंदिर की बहुत ही महिमा बताई जाती है, और यहाँ पे अखंड भंडारा चलता रहता है। और कभी भी आके आप भोजन प्रसादी यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो पूरा भी आपको परिक्षेत्र दिखाई दे रहा था, यहाँ पे लगभग 1000 लोग बैठ करके भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा महू शहर हमारे प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से पूरा आच्छादित है। प्रभु की कृपा हमारे यहाँ बरस रही है, और हमें अपने प्रभु से जुड़ना है, और निश्चित रूप से सभी बच्चों को जुड़ना है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं अभी फिलहाल वो बच्चे ही ज्यादा हैं। तो ये मैं हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, आप हमें इतनी ताकत दे दो कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊं, इस प्रकार से पढ़ाऊं कि हमारे बच्चे उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहां पे उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इस समय हमारे ये है चक्की वाले महादेव, और चक्की वाले महादेव जो है ना, इस समय हमारे भोजन प्रसादी ले रहे हैं और भोग लगाया जा रहा है प्रभु को। और देखिए ये पूरा कितने भाव के साथ में, कितने आदर भाव के साथ में प्रभु को भोजन प्रसादी खिलाई जा रही है। और बच्चों में आपको बताऊं, जो भी मेरे को देख रहे हो, ये जो पूरी थाली और लोटा है, ये पूरा पेवर चांदी का है ना भाई। बाबा है, बाबा को मतलब ये थोड़ी कि भाई बाबा है, वो तो जगत पिता है, जगदीश्वर है, और जगत के मालिक हैं। तो भाई जगत के मालिक को यदि चांदी की थाली में खाना खिलाया जाए तो कौन सी बड़ी बात है भाई। हमारे बाबा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हम अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो हमारे बाबा हैं ही इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, इतने निराले हैं कि भाई एक लोटा गंगा जल में, एक लोटा शुद्ध जल में रीत जानते हैं। तो भाई ऐसे बाबा के लिए अगर हम चांदी की थाली लोटा में भोजन परोस देते हैं और उनको बड़े प्रेम भाव से खिलाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई हमारे लिए, हम ये कर सकते हैं भाई। देखो ये है भाई चक्की वाले महादेव मंदिर, बड़ी महिमा है, बड़े प्यारे हैं, इतने लगते हैं, ऐसे लगते हैं बस इनको तो देखते रहो। हमारा 15 दिन में बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे भ्रमण हो ही जाता है, मैं रोक नहीं पाता हूँ यहाँ पे अपने जाने से। और देखो किस प्रकार से जो है ना, ऊपर एक रुद्राक्ष की माला धारण की है हमारे बाबा, और फिर नीचे वाले हिस्से में आपकी एक गुलाब की माला है, और फिर ऊपर जो है ना, ये जो पूरा का पूरा आपको दिखा रहा है, पूरा का पूरा चांदी का बना हुआ है ना, और बिल्कुल ये प्योर चांदी का है ना। भाई महिमा ही हमारे बाबा की ऐसी है, इतना निराले हैं हमारे बाबा, इतने निराले हैं कि भक्तों को दे देते हैं भाई। जब भक्तों को मिलता है तो भक्त यहाँ पे आके करके देते हैं, पूरा कर देते हैं, बाबा के लिए अर्पित कर देते हैं। तो जीवन में एक ऐसा नियम बना लो, जब आप बड़े हो जाओ, और जो बड़े हो चुके हैं वो हमको देख रहे हैं, तो उनके लिए भाई कि आप यदि 1 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए का 10वां हिस्सा, 1 रुपए का 10वां हिस्सा यानी कि 100 रुपए का 10वां हिस्सा, ठीक है ना। जैसे आप 100 रुपए कमाते हो तो आप निश्चित कर लो कि उसमें से 10 रुपए हमें पुण्य करना है, दान करना है, धर्म करना है। 100 में से 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम 10 रुपए का एक पान खा जाते हैं यार भाई, पान खा करके और थूक देते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत छोटी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 100 रुपए का 10वां भाग, 1 रुपए का 10वां भाग आपको दान पुण्य करना है। आप किसी गरीब को दे सकते हो,
आप किसी हमारी गौ माता के लिए थोड़ा सा चारा खरीद के और वो खिला सकते हो। इस प्रकार से एक नियम बना लो कि हमें कुछ ना कुछ दान करना है, कुछ ना कुछ पुण्य करना है, तो यही दान और यही पुण्य हमारे साथ में रह जाता है। क्योंकि हमने देखा है, पूरे जीवन में अनुभव किया है, पूरे जीवन काल में अनुभव किया है कि देखो, जब अंतिम समय आता है तो आपके शरीर पे वस्त्र भी नहीं छोड़ा जाता है ना। एक हल्का सा सफेद वस्त्र रखा जाता है और बाकी सारे वस्त्र भी उतार लिए जाते हैं। सारी अंगूठियां, सारे जितने भी आप बढ़िया बढ़िया ये जो अंगूठियां पहनते हो, इसके बाद में जो बढ़िया बढ़िया आपके मालाएं हैं, आपकी चेन है, आप गले में यदि कुछ पहनते हो तो गले का, और हाथों में यदि कुछ ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो चांदी का, सोने का, तो वो, और हमारी महिलाएं, हमारी देवी शक्ति, हमारी माता शक्तियां, देवी गहने जेवर आदि जो भी पहनती हैं, सब पूरा निकाल लिया जाता है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा जाता है। अंतिम समय पे अंत्येष्टि के 16वें संस्कार जो है हमारा, वो अंत्येष्टि है, तो 16वें संस्कार के समय पे सब कुछ उतार लिया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। हाँ, कुछ छूट जाता है साथ में, तो वो है हमारा पुण्य। यदि हम पुण्य करते हैं तो पुण्य का संबंध शरीर से नहीं होता है, पुण्य का संबंध होता है आत्मा से। और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसे आग जला नहीं सकती है, वायु उसे उड़ा नहीं सकती है, और जल उसे गीला नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो अभिन्न है पुण्य से, पुण्य के साथ में वो जुड़ी हुई है, और पुण्य और हमारी आत्मा बिल्कुल अमिट है, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता है, कोई भी इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। तो भाई पुण्य, दान, धर्म और पुण्य एक ऐसी चीजें हैं, ये जो है ना आपसे, आपकी आत्मा से अलग नहीं होने वाली। तो यहाँ पे मैं हूँ और हमारे भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ और जल अर्पित कर रहा हूँ, और जल अर्पित करते हुए केवल विश्व कल्याण की भावना के लेकर के मैं जल चढ़ा रहा हूँ, और जगह जगह जाके प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे अनाथों के नाथ, हे काशीनाथ, हे अमरनाथ, हे विश्वेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हे विष्णेश्वर, हे ओमकारेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे प्रभु, आप हमें इतनी शक्ति दे दो कि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊं हमारे बच्चों को, इतना अच्छा पढ़ाऊं कि हमारे बच्चे हमारे से पढ़ करके और बड़े बड़े अधिकारी बन जाएं, बड़े बड़े अफसर बन जाएं, सेना में चले जाएं, बहुत अच्छे शिक्षक बन जाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएं, मेरे पढ़ाए हुए वाले बच्चे। और इस प्रकार की एक छोटी सी इच्छा, कोई बड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग रहा हूं हमारे भोले से। बहुत भोले हैं और हमारे भोलेनाथ कि वो दे सकते हैं, देने की उनमें सामर्थ्य है। कुछ नहीं मांग रहा हूं भाई, मैं हमारे भोले बाबा से क्या मांग रहा हूं, इतना ही तो मांग रहा हूं कि हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हमें इतनी शक्ति दे दो, हमारी वाणी में इतनी शक्ति दे दो कि मेरा पढ़ाया हुआ ही हमारे बच्चों को एग्जाम में आ जाया करे, और हम जो इस प्रकार से पढ़ा दें हमारे बच्चों को कि उनके सीधे मन मस्तिष्क में बैठ जाया करें, और इतना अच्छा पढ़ाए कि वही परीक्षा में आने वाला हो। ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं लेकर के आप विश्वास नहीं करोगे बच्चों, 40 मंदिर प्रतिदिन जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप अभी हमारे ये छोटे छोटे वीडियो देखिए और इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके सर का चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मोनेटाइज होके सर कुछ आपके लिए ऐसा कर सके, कुछ अद्भुत कर सके जो कोई ना कर पाया हो अपने बच्चों के लिए। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बच्चों, लाखों रुपए फीस है जिनकी, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख फीस है। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हूं बच्चों, कुछ भी तो नहीं मांग रहा हूं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल हमारे वीडियो देख लिया करो बच्चों, और बहुत प्यार से देखा करो, चाव से देखा करो, आनंद पूर्वक देखा करो कि हमारे सर कितना पांव जलते होंगे सर के, कैसी धूप लगती होगी, कैसे जाते होंगे सर, कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे खाना खाते होंगे, कितने बजे सोते होंगे, कि इतना सब कोई समय निकालते हैं कि 40 मंदिर प्रतिदिन जाना और 40 मंदिरों को शूट करके लाना, और फिर उसके बाद में
उसमें से आवाज को हटाना, पूरी एडिटिंग करना, इन सब कुछ करने के बाद में बच्चों केवल 4 घंटे बचते हैं मेरे पास सोने के लिए। तो जब मैं इतनी अथक मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस को पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और एक गरीब शिक्षक को सपोर्ट प्रदान करना। अब अगर कभी कुछ लगेगा तो हम आपसे मांग लेंगे, आपसे निसंकोच मांग लेंगे, क्योंकि अपनों से मांगने में कोई मेरे को लज्जा नहीं आएगी। अगर कभी ऐसा लगेगा कि कुछ कमी पड़ रही है, जीवन में कुछ असुविधा हो रही है, कहीं कुछ भी जरूरत लग रही है, तो मैं मांगने किससे जाऊंगा? अपने बच्चों से तो मांगने जाऊंगा। बच्चे हमारे इतने बड़े होने वाले हैं, इतने बड़े बनने वाले हैं कि वो सहर्ष खुशी खुशी जो मैं मांग लूंगा गुरु दक्षिणा में वो दे देंगे भाई। और भाई हमारी गुरु दक्षिणा ऐसी नहीं होने वाली है कि भाई हम किसी का गला काट के मांग लेंगे। हम द्रोणाचार्य नहीं है, हम द्रोणाचार्य नहीं, हम राम पटेरिया है और हम अपने बच्चों से ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे जो हमारे बच्चे देने में सकुचाए। हम बच्चों से केवल इतना मांगेंगे कि श्रद्धा से जो भी मन पड़े कुछ सर की हेल्प कर दो। अभी तो नहीं, मैं जरूर मांगूंगा आपसे और छोटी ही दक्षिणा होगी और प्यार से दी हुई दक्षिणा होगी, ज्यादा नहीं मांगेंगे, क्योंकि प्रेम की जो भाषा होती है वो अलग ही भाषा होती है। तो इस प्रकार से अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये हमारी महू शहर की काली माता है और काली माता का बहुत ही दिव्य स्वरूप है और ये परिक्रमा परिसर आप देख रहे हैं इस समय आप। तो इस प्रकार से आपको हम दिव्य से दिव्य दर्शन करवा रहे हैं। ये बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं बच्चों और यहाँ से आपको ऐसे आशीर्वाद मिलने वाले हैं कि भाई बिल्कुल निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा। मेरे को यकीन है मेरी मैया पे, मेरी दुलारी मैया पे, मेरी प्यारी मैया पे, मेरी अच्छी मैया पे कि मेरी बात को वो नहीं टालेंगी। मैं अपने लिए कहाँ मांग रहा हूँ भक्तों, मैं तो अपने बच्चों के लिए मांग रहा हूँ और बच्चों से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। एक गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो दुनिया में सर्वोपरि नाता होता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। गुरु गुरु वह होता है, गुरु हमेशा ऐसा मांगता है अपने प्रभु से कि हे प्रभु हमारे बच्चों को हमसे श्रेष्ठ बना देना। गुरु तो गुड़ रह जाए और चेला हो जाए हमारे शक्कर। तो शक्कर बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं और आपको पता होगा कि मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं और आप लोगों को पीछे वाले वीडियो भी देखना है। केवल ऐसा नहीं करना है कि धार्मिक चैनल देखते रहना है, ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है, ये तो केवल एक प्रयास है बच्चों को धर्म से जोड़ने का, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही हमारी रक्षा करता है और धर्म ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें साहस देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई सबको छोड़ छाड़ के आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूं। मैं केवल इतना तो बोल रहा हूं कि आपको सुबह का वक्त निकालना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है और मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद में स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात थोड़ा सा योगा पीटी और जो हमारा जो मैं फिटनेस वाली वीडियो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा करके और फिर आपको जो है ना अपने पढ़ाई में लग जाना है और पढ़ना है। और ऐसा नहीं होता है कि गर्मियों में नहीं पढ़ सकते हो, आप गर्मियों में ही पढ़ सकते हो। तो आप मन में कभी ये मत सोचना कि आप कहना चाहिए कि हाँ मैंने वीडियो नहीं डाला हूं, मैं हमारे पूरे वीडियो हो चुके हैं। हमने पूरा आपको 10th का कोर्स करवाया है, 9th का पूरा कोर्स करवाया है और साथ ही 8th का पूरा 101% कोर्स करवाया है। तो जहां जैसा आपको लगता है आप लोग पीछे जाना है, वीडियो आपको नीचे मिलेंगे है ना। अभी थोड़े से मैं इस पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, धार्मिक वीडियो पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और उतना समय शायद पढ़ाई पे नहीं दे पा रहा हूँ। इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आपको थोड़ा सा नीचे उतर के जाना है और आपको पूरे 9th के वीडियो मिल जाएंगे और 8th वाले यदि देखना चाहते हैं तो उनको पूरे 8th के वीडियो मिल जाएंगे और साथ ही 10th वालों को 10th के वीडियो मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्दी 2-4 दिन में मैं वापस से पढ़ाना चालू कर रहा हूं, क्योंकि धार्मिक चैनल चलाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो केवल हमारे बच्चों को अच्छा शिष्ट जीवन प्रदान करना है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा और हमारे बच्चों को पढ़ाई कराते ही रहूंगा। पढ़ाई हमारा हमेशा दे रहेगा। मैं एक टीचर हूं और हमेशा टीचर ही बने रहना चाहूंगा
और बच्चों, इस चैनल को आपके मम्मी देख सकते हैं, आपके पापा देख सकते हैं, आपके रिश्तेदार देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं सब, क्योंकि पूरी प्रमाणिकता के साथ में हम आपको हमारे हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं कि हिंदू धर्म हमारा किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ धर्मों में से एक धर्म है। तो इस धर्म ध्वजा को हमें खुद ही उठाना पड़ेगा और जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से धर्म तो हमारा श्रेष्ठ है ही, हम भी श्रेष्ठ बन ही जाएंगे, क्योंकि एक नियम है हमारी गायत्री परिवार का कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमें सुधरना है, हमें बदलना है और हमें युग को बदलना है। युग बदलेगा, जरूर बदलेगा। युग बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा भाई? युग बदलेगा, निश्चित रूप से युग बदलेगा। हमारे बच्चे व्यसनों में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे उटपटांग कार्यों में नहीं लगेंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ेंगे। हमने आपको अभी आपका जो एक वीडियो अपलोड किया है, इसके पहले वीडियो आ गया है, वो आप लोग देख सकते हो। उस वीडियो में हमने उन बच्चों का पूरा चित्र दिखाया है कि जो पढ़ाई के लिए आपके लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और वहां पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखो बच्चा, हाँ ये बालक आ गया था बीच में, उससे हमारी बात हुई थी, बहुत प्यारा बालक था और वो गाना गाना चाहता था, शायद आपको सुनाई दे गया होगा उसका प्यारा सा मधुर सा मुस्कान वाला गाना, और बड़ी ही तोतली भाषा में गाना गा रहा था। तो मैंने अपने आप को रोक दिया और मैं चाहता था कि वो गाना आप तक पहुंचे। और हमारी सभी बिटिया जो हमें मिली थी गोपाल मंदिर में, यदि हमें वो देख रही हो तो हम उनको प्रणाम करते हैं, हमारी बेटियों को, और उन बेटियों से हम आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें और बढ़िया से वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हमें अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे और हमारी तीनों चारों बेटियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से विश्व का कल्याण हो सकता है। विश्व कल्याण हो सकता है, निश्चित रूप से विश्व का कल्याण हो सकता है कि यदि हम अपना सुधार कर लेते हैं, हम अपने आप में परिवर्तन ला लेते हैं, तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण होने वाला है। और जो हम थीम लेके चल रहे हैं कि हर घर में रामायण हो, इसका हर जगह आपको प्रस्ताव रखना है, लोगों को बताना है कि रामायण शुरू कीजिए। रामायण के आपको 5 दोहे पढ़ना है प्रतिदिन, शाम को पढ़ोगे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शाम के वक्त हमारे सभी परिवार के लोग घर आ जाते हैं और बैठते हैं, तो उस समय आप ऐसे आंगन में बैठ सकते हो या कोई आपके यहाँ हॉल वगैरह हो वहां बैठ सकते हो। और यदि आपका मंदिर अलग से हो, मंदिर का जो रूम होता है वो अलग से हो, तो वहां सब लोग बैठ करके रामायण सुनिए। भाई रामायण बहुत अच्छी होती है, रामायण हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा भाई? किसी और को थोड़ी बोल सकते हैं, और धर्म वाले को बुलाओ है, नहीं बुलाओगे ना रामायण पढ़ने के लिए। आपकी रामायण आप खुद पढ़ोगे भाई, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आप रामायण पढ़ोगे। रामायण पढ़ना आपका अधिकार है भाई। राम के बारे में जानना, कृष्ण के बारे में जानना, सुदामा के बारे में जानना, ये आपका अधिकार है। कौन जानेगा भाई? किसी और को थोड़ी बोल सकते हैं। किसी और धर्म वाले को बोलोगे भाई राम के बारे में सीखो, जय श्री राम बोलो, नहीं बोल सकते ना उनको, लाठी से मारेंगे तुमको, है ना, नहीं बोलेंगे भाई। हमारा धर्म है और हमारा धर्म श्रेष्ठ धर्मों में से एक धर्म है, क्योंकि 24 अवतारों में किसी भी धर्म में हमारे प्रभु सूली पर नहीं लटके हैं। हमारे प्रभु ने राक्षसों को सूली पर लटकाया है और उन्हें उनकी सजा दी है। उन्होंने यदि राक्षसों ने हमारे जन सामान्य को सताया है, उनको कष्ट दिया है, तो उसका दंड हमारे प्रभु ने हर युग में दिया है। जितने भी अवतार हुए हैं सभी में, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई भी हो भाई, कंस हो, किसी को नहीं छोड़ा है ना। हमारे प्रभु हैं ऐसे, हमको इतना प्यार करते हैं, हमारे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। उनके प्यार की और दुलार की कोई सीमा नहीं हो सकती है। तो ऐसे हैं हमारे निराले प्रभु, है ना। तो ऐसे निराले प्रभु पे बलिहारी क्यों ना जाए हम, क्यों ना हम कहें कि हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हो, बीच में और कोई नहीं है। सीधा सीधा बोला करो, ठीक है ना। मंदिर जाया करो, सीधा सीधा बोल दिया करो कि प्रभु आप हमारे हो और हम हैं आपके। अब तुम देख लो भाई, बीच में कोई मैटर हो तो सल्टा देना, हाँ
ठीक है, तो ऐसी इच्छा रखा करो। और अगर हम ये बात बच्चों से कर रहे हैं, हमारे बच्चे ज्यादा देखने वाले बच्चे ही देख रहे हैं हमारे चैनल को मैक्सिमम, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी मंदिर जाओ तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना है, जो मांगना है हमारे आपके मम्मी पापा के लिए मांगना है ना। मम्मी पापा आपके लिए हमेशा मांगते रहते हैं, जब आपका जन्म हुआ था उसके पहले से मांगते आ रहे हैं, मांगने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। वो कौन? मम्मी पापा। बस जब देखो जब तुम्हारे बारे में मांगते रहते हैं, है ना। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मम्मी पापा के लिए मांगे, जीवन भर अपने मम्मी पापा के लिए मांगेंगे, और सबसे ज्यादा मांगेंगे उनकी सेहत अच्छी हो। जितने ज्यादा सेहतमंद रहेंगे हमारे मम्मी पापा, उतना ही हमें लाड मिलने वाला है, उतना ही हमें प्यार मिलने वाला है। ऐसे मम्मी पापा के लिए हम बलिहारी हैं, और कभी भी अपने माँ बाप को कष्ट नहीं देना है। माँ बाप से बन के बढ़ के दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सबसे श्रेष्ठ माँ की जो गोद होती है वो सातों समुद्र से गहरी हो सकती है, होती है, ठीक है ना। और जो पिता का आसरा होता है, पिता का जो सहारा होता है, वो आसमान से ऊंचा होता है। ये बात है, आप लोग लिख लेना अपनी बात में, अपनी डायरी में लिख लेना कि पिता से बढ़ के और माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है ना। एक बार आपका भाई आपको धोखा दे सकता है, एक बार आपका भाई आपसे चीटिंग कर सकता है, एक बार आपका दोस्त आपको गलत रास्ता दिखा सकता है, लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं हो सकते हैं। माता न कुमाता भवती, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। माता हमेशा अपने सारे पुत्रों पर बराबर प्रेम न्यौछावर करती है, बराबर बराबर प्रेम बांटती है। जितना दूध उसने बड़े लड़के को पिलाया है, उतना ही दूध उसने छोटे लड़के को पिलाया है। खुद गीले में सोती थी जब आप बचपन में थे ना, 1 साल के 6 महीने के थे, है ना, कुछ करने के लायक नहीं थे, ठीक है ना। उस समय माँ बाप ने ही आपकी सेवा की है, बहुत कष्ट झेल करके आपको पाया भी है, और साथ ही आपकी सेवा बहुत की है माँ बाप ने, है ना। तो माँ बाप की सेवाओं को आपको कभी नजर अंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती है। पृथ्वी पर साक्षात देवता के यदि दर्शन करना है तो मम्मी पापा को देख लो, सारे तीर्थ एक बारंबार, लेकिन जो माँ के तीर्थ हैं वो आपको एक ही बार करने को मिलेंगे, है ना। तो इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, पावन बनाना है, पवित्र बनाना है, आधार वाला बनाना है, तो आपको अपने माँ बाप की सेवा करना पड़ेगी। तो भाई आज से एक नियम शुरू करो कि हमारे जो बेटे हैं वो हमेशा अपने माँ बाप के पैर छुएंगे सुबह के वक्त। एक बहुत अच्छी बात लेके आ रहा हूँ, नई थीम ला रहा हूँ कि आज से ही, है ना, जब आप सुबह सो के उठो तो सबसे पहले मम्मी के पैर छूना है, पापा के पैर छूना है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आपके बड़े भैया हो तो उनके पैर छू सकते हो, दादा के पैर छूना है ना, दादा दादी के पैर छूना है ना। जब देखो आपको पता होगा कि जो हमारे दादा दादी हैं वो, ऐसा कहा जाता है कि असल से मूल ज्यादा प्यारा होता है। तो आपके जो माँ बाप हैं उनसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वो आपसे करते हैं, है ना। कौन? आपके दादा दादी। तो कभी दादा दादी का भी दिल नहीं दुखाना है, कभी भी चिल्ला के बात नहीं करना है बच्चों। बहुत प्रेम से आदर से उनसे बात किया करो, उनकी बात माना करो। और कहीं बाहर जाते हो तो भाई किसी के लिए कुछ लेके आओ या ना आओ, खाने पीने की चीज भाई अपने दादा दादी के लिए जरूर लेके आया करो, है ना। तो दादा दादी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं वो बच्चे जिनके दादा दादी होते हैं। जिनके नहीं है उनसे पूछो भाई, तरस रहे हैं कि दादा दादी होते तो कितना अच्छा होता। भाई मेरे तो नहीं है और ना ही मेरे बेटे के हैं, यानी कि मेरे मम्मी पापा तो है नहीं। तो इस बात को मेरे से अच्छी कोई नहीं जान सकता है कि किस प्रकार से तरसते हैं माँ बाप के प्रेम के लिए। तो जिनके पास में है भाई वो लोग सेवा कर लो, उनकी पूजा कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो। पूजा और आशीर्वाद, और ये नहीं कि उनको लेकर के कोई तुमको आरती करना है या ये करना है, ऐसा करने को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ भाई। उनकी सेवा करना है, सेवा यदि करोगे तो हो गई उनकी पूजा। माँ बाप की सेवा करना है और उनसे पहले दादा दादी की सेवा करना है ना। ये बात को मैं कई बार रख चुका हूँ। यही सच्चे हमारे भगवान है ना। जब हम पैदा हुए थे तो पैदा होने के पहले ही भगवान से हमने बोला कि भगवान हम अकेले जाके वहां क्या करेंगे पृथ्वी लोक पे,
तो हमारे प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए हमने वहां पे 2 भगवान पहले ही पहुंचा दिए हैं, जाओ उनका आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, ठीक है ना। और उसके पहले वो तुम्हारी सेवा करेंगे। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उसी समय हमारे प्रभु ने हमारे माँ के आंचल में दूध ला दिया था भाई। हमारे पहुंचने के पहले हमारे खाने की व्यवस्थाएं कर दी थी ईश्वर ने। ऐसे हैं हमारे परमपिता परमेश्वर, है ना। इस बात को मानना चाहिए। बिल्कुल हमें आस्तिक बनना है और कर्म भी नहीं छोड़ना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो कर्म में हमें विश्वास रखना है, लेकिन हमें आस्थावान भी होना चाहिए। हमें अपने प्रभु को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि न्यूटन न्यूटन जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कितने प्रयास किए, लगभग 100 प्रयास किए, ठीक है ना। 100 प्रयास के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। तो वो तो साइंटिस्ट थे, लेकिन वो आस्थावान थे। वो अपने जो भी उनके ईश्वर हैं उनको मानते होंगे, और उनका विश्वास उस प्रभु ने, उस यीशु ने, उस अल्लाह ने, उस दीन इलाही ने कमजोर नहीं होने दिया। उनको उस बात के लिए पक्का करके रखा कि तुम करते रहो प्रयास, और एक दिन तुम जो है ना बन जाओगे असली न्यूटन, कर दोगे कई खोजें। तो ये होता है धर्म, ये होती है आस्था। तो अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य और प्राचीन मंदिर है। और अभी हमारे पंडित जी हमारे प्रभु के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे करीब 500 वर्ष पुराना एक मंदिर है, और उस मंदिर की कथा पूरे हमारे पंडित जी आपको सुनाने वाले हैं आरती के पश्चात। तो काफी बहुत ही दिव्य स्वरूप है हमारे प्रभु का, और बहुत ही निराली सी मूर्ति है। इस मूर्ति की बड़ी ही ऐसी बनावट है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ अलग है भाई, है ना। और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, है ना, ऐसा मान्यता है। और मैं भी एक अर्जी लगा के आया हूँ कि वो भाई अर्जी हमारी जल्दी से मंजूर होती है। तो जैसे ही अर्जी मंजूर होगी तो हम आपको उस अर्जी मंजूर होने की सूचना जरूर देंगे। अर्जी तो आपको पता ही होगी, है ना। हमारे तो बच्चों को पता है भाई हमारे साथ क्या है। बस 2 ही तो अर्जी लेके चल रहा हूँ, और कोई अर्जी है ही नहीं। एक अर्जी, पहली अर्जी तो ये है कि हमारे सारे बच्चे जो भी हमसे पढ़े वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाए। मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है। करीबन 4 पीढ़ी ये कश्यप परिवार की सेवा कर रही है। और बालाजी यहाँ किसी समय में बैलगाड़ी से आ रहे थे, तो यहाँ बावड़ी होने के कारण लोग खाना पीना बना रहे थे। तो उनने बालाजी को यहाँ वृक्ष के नीचे बिठाया था, लेकिन जब उनने उठाने की कोशिश करी गई तो शायद उनसे बालाजी उठे नहीं। इसकी वजह से वो जो लोग थे, ये कश्यप परिवार के बड़े बूढ़े लोग बता रहे, तो वो यहीं छोड़ के चले गए। फिर एक कश्यप परिवार ने पहले यहाँ पेड़ के नीचे सेवा करी, फिर एक 3 सेट डाल के सेवा करी, फिर कुछ काल बाद ये छोटा सा छत डला, फिर ये भी सेट भी डल गया है। और कश्यप परिवार का ये निजी मंदिर है, और इसमें मुकेश जी कश्यप, महेश जी कश्यप, कृष्णा कश्यप, राजा कश्यप, मतलब ऐसे करके परिवार तो बहुत बड़ा है, 7 भाइयों का है। विशेषकर ये सभी भाई मिलकर के भगवान की सेवा उत्सव करते हैं। प्रतिवर्ष हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है, और सभी भक्त इसमें सहयोग भी करते हैं। और बालाजी का प्रसाद पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ बालाजी के यहाँ जो मनोकामना लेके आते हैं भक्त, उनकी विशेषकर लोग पूर्ण होती है। और लोगों का कई सालों से मन और विश्वास लगा हुआ है। यहाँ मंगलवार और शनिवार नित्य चोला होता है, जो एक ही जजमान का रखा जाता है। उसकी भी बुकिंग मतलब 4 महीने पहले कराना पड़ती है। और शांति से सभी कॉलोनी के मिलकर के मंगलवार शनिवार चोला में आरती का समय रहता है 9:30 बजे। 8 बजे से पर्दे बंद होकर के हनुमान जी का चोला श्रृंगार चालू होता है। इसमें सभी भक्त आरती में आते हैं, प्रसाद वितरण होता है। और सभी भक्त मतलब सालों से जुड़े हुए हैं, मतलब आरती के समय जो मतलब प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, अभी भी भक्त आरती के समय जरूर आते हैं। और
यहाँ भगवान बालाजी के यहाँ से सेवा कर रहे हैं और बालाजी की मूर्ति बड़ी तेजस्वी है, साक्षात है। जो भी भक्त आते हैं बालाजी की उन पर विशेष कृपा है। जय श्री राम। तो ये हमारे पूजनीय गुरु जी थे और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी और हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा कि बहुत अच्छे से हमारे प्रभु के बारे में पूरे विस्तार से बताया कि किस प्रकार से प्रभु यहाँ पे आए और किस प्रकार यहाँ पे हमेशा के लिए आके बस गए और सभी मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ति करने लगे हैं। और यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और विशेष रूप से आपकी हनुमान जयंती के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो ये सब बातें आपने जानी, तो आइए जानते हैं हमारे प्रभु के बारे में कि बिल्कुल एक छोटी कहानी मैं उस दिन पूरी नहीं कर पाया था। ये शनि नवग्रह मंदिर सन 1991 में बना था, जिसका हमारे पिताजी द्वारा स्थापित किया जाता है, जिनका नाम है पंडित रामजी शर्मा। और ये मूर्ति स्वयंभू मूर्ति बनी है। उसके बाद में जन सहयोग से नवग्रह की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ पे हर साल शनि जयंती पर और शनिश्चरी अमावस पर तो ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। शनिधाम मंदिर ये भी हमारे किशनगंज में ही है और बहुत ही दिव्य दरबार है यहाँ पे और शनिवार के दिन यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। तो गुरु जी ने कहा है कि आप यहाँ पे आइए और उस दृश्य को भी आप फिल्माइए और अपने बच्चों तक उस दृश्य को पहुंचाइए और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और बहुत अच्छे से बढ़िया से बात करी हमारे गुरु जी ने। तो हमारे शनिदेव जो न्याय के देवता है उनके चरणों में भी हमारी यही प्रार्थना है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा दूं वो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी तक पहुंच जाए और उसका जीवन भी धन्य हो जाए, उसके जीवन में सुख हो, सुविधाएं हो और हर प्रकार से संपन्नता हो। किसी बात के लिए हमारे बच्चे तरसे नहीं। आज जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसको झेल लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा फ्री फायर बंद कर देंगे, थोड़ा सा पबजी खेलना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सभी हमें दृढ़ निश्चय करना है और दृढ़ निश्चय करके और बढ़ना है आगे। और प्रभु आपके साथ में है और हम भी आपके साथ में हैं, एक एक पल साथ में है, एक एक घड़ी साथ में है। और आप ये कतई न समझिए कि हम आपसे दूर हैं, हम आपके बहुत करीब हैं। हम जब भी आपके गांव से निकलते हैं हमें एक एक बच्चे की याद आ जाती है। कल की ही बात है, कल या परसों की बात है कि मैं निकला था गुणावत से, तो गुणावत में साधना एक हमारी बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है साधना, और वो हमेशा मेरे को ढांढस बताती है, हमेशा विश्वास दिलाती है और कहती रहती है सर आप हारना मत, हम आपके साथ में हैं, हम आपका हर वीडियो देखेंगे और हम आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे। भाई जिसके इतने प्यारे बच्चे हों, इतने दुलारे बच्चे हों। अभी 2 दिन पहले गनौता एक गांव है, गनौता शायद नाम है, वहां से एक बच्चे का फोन आया था तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। उस बच्चे ने बोला कि सर आपके हर वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हो, आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो ही, आप इतना अच्छा गणित पढ़ाते हो, आप इतना अच्छा विज्ञान पढ़ाते हो, आप इतना अच्छा अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाते हो, और भाई उससे ही अच्छा आप जो है ना धार्मिक चैनल में हमारे प्रभु के बारे में बता रहे हो, आप हमारी संस्कृति के बारे में बता रहे हो। और ये जान के हमारे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। तो जब उसने ये बात कही तो भाई दिल भर आया। बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे कि आंसू आ गए मेरी आंखों में उस बच्चे की बात को सुनकर। उसने इस प्रकार से मेरे से बात की कि भाई मेरे को तो पता ही तो कहाँ कहाँ कौन से, आप मान के चलिए भाई कि 6 महीने पहले गया था देपालपुर के पास में गनौता गांव है, उस गनौता गांव में गया था और वहां पे उस बच्चे से हमारी
बच्चे थे क्या, अभी मैं तो क्लास लिया था, क्लास में उसने क्या मेरे को कितना कैसे याद रखा, कैसे क्या रखा, और एक एक बात बच्चे बताते हैं भाई। हमारे आशापुरा की पलक है, पलक बहुत अच्छे से बात करती है। हमारे डाक बंगला की एक बेटी है दिव्या, वो बहुत हमें सपोर्ट करती है हर प्रकार से, जो है ना कभी मेरा मोरल डाउन नहीं होने देते हैं। सारे बच्चे मोटिवेशनल देते रहते हैं, मोटिफाई करते रहते हैं मेरे को, और हर प्रकार से डांटर देते हैं कि सर हारना मत, हम आपका एक एक वीडियो देखेंगे और एक एक वीडियो देख के हम आपको ऊंचाई पे पहुंचा के रहेंगे, और आपके चैनल को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका चैनल बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपका चैनल 1060 घंटे पूरे कर चुका है। आपका चैनल 1708 सब्सक्राइबर कर चुका है। सर कहाँ आप हारने की बात कर रहे हो, कौन हारने देगा आपको, कैसी बात करते हो कि हार जाएंगे हार जाएंगे। पलक ना सॉरी साधना बोलती है, साधना की मम्मी से मेरी बात हुई, साधना की मम्मी ने कहा मेरे से कि सर ये गाना गाना मत किया करो, और जो है ना आप अपने काम पे लगे रहो, काम पे ध्यान देते रहो, और निश्चित रूप से भोले भंडारी और माता रानी जगदम्बा आप पर जरूर कृपा बरसाएगी और आपके चैनल को मोनेटाइज करवाएंगी, और आप जो है ना जिस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हो वो आपका उद्देश्य भी पूरा होगा। और भोलेनाथ भोले भंडारी है, और आप तो भोले हो और भोलों की बोले सुन लेंगे भाई। ऐसा इतना विश्वास दिलाते हैं, सारे जगह जगह से फोन आते हैं मेरे पास में, जगह जगह से व्हाट्सएप आते हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज थोड़े से मेरे को एक रिक्वेस्ट और करना थी कि जो हमारी बेटियां हैं या जो बेटे हैं इंस्टाग्राम पे यदि कुछ चला रहे हो और कोई अच्छा सा वीडियो यदि बन जाता है इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो। और सभी के पास में व्हाट्सएप नंबर मेरा है, और जिसके पास नहीं है वो है आप लोग लिख लें 9977804173। वापस सुनेंगे 9977804173। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अच्छा वीडियो बनाते हो तो उस वीडियो को हम सिलेक्ट करेंगे, और यदि वो वीडियो अच्छा लगेगा तो उसमें एक बढ़िया सा सॉन्ग डाल करके हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे, तो जिससे आपको एक अच्छा भी लगेगा और भाई मेरे को सपोर्ट भी होगा। मेरे को यदि 20 व्यू भी मिल जाते हैं तो मेरे लिए भाई खुशकिस्मती होती है कि बच्चे भी मेरे लिए उतना ही प्रयास कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे कोई हमारी बेटियां यदि हैं, इंस्टाग्राम पे रहना कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपने आप को अप टू डेट रखना, अपडेट रखना बहुत अच्छी चीज होती है। तो देखो मैं यहाँ पे फिर बैठा हूँ और फिर पूजा कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, ऐसा नहीं है, कोई भी बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ में मैं अपने प्रभु की आराधना करता हूँ, और केवल 2 चीजें मांग रहा हूँ, 2 से 3 चीज में मांग ही नहीं रहा हूँ कि मेरे बच्चों का जीवन संवर जाए, वो सरकारी नौकरी तक पहुंच जाए, वो इतने अच्छे से पढ़े कि अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। बस इतना तो मांग रहा हूँ। बोले बाबा जरूर देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।